यहाँ पर हमको इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है जब हम इस पॉलिनोमियल को x+1 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पर इसका रिमाइंडर हम दो मेथड से निकाल सकते हैं। एक तो हम रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से निकाल सकते हैं और दूसरा हम इसको लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसको रिमाइंडर थ्योरम की हेल्प से निकालते हैं। रिमाइंडर थ्योरम लगाने के लिए हमको सबसे पहले दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो डिविडेंड और एक डिवाइज़र। अब यहाँ पर जिसको हम डिवाइड करते हैं वो हमारा होता है डिविडेंड, और जिससे हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे हम x+1 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा यहाँ पे हो जाएगा डिवाइज़र। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेप हमारा होता है कि अपने डिवाइज़र को हम 0 के इक्वल पुट कर देते हैं और इसको सॉल्व करके यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में ये जो हमारी x की वैल्यू आई है ये हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करते हैं, यानी कि जो हमारा डिविडेंड था। इसमें अपनी x की वैल्यू को पुट करके इसको सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वही हमारा रिमाइंडर होता है। अब यहाँ पे जब हम फर्स्ट स्टेप लगाएंगे यानी कि अपने डिवाइज़र को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो डिवाइज़र है हमारा x+1, ये हमारा हो जाएगा 0 के इक्वल। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब इस x की वैल्यू को हम अपने पॉलिनोमियल में पुट करेंगे। यहाँ पे x की जगह पे -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा -1 का क्यूब +1। अब -1 का क्यूब हमारा होता है -1 के इक्वल +1। अब एक प्लस में और एक माइनस में तो ये कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि p ऑफ -1 हमारा आ जाएगा 0 के इक्वल, यानी कि यहाँ पर इसका रिमाइंडर है हमारा 0। इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने डिवाइज़र को हमने 0 के इक्वल पुट किया और यहाँ से हमारी x की वैल्यू आ गई -1। उसके बाद x की जगह पे -1 हमने अपने इस पॉलिनोमियल में पुट किया, उसको सॉल्व कर लिया तो इसकी वैल्यू हमारी आ गई 0 के इक्वल, यानी कि यहाँ पे हमारा रिमाइंडर है 0।